हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक टू क्यूरियस फॉर द डेली डोज ऑफ फुटबॉल। तो सबसे पहले बात करनी है वेर इज खालिद जमील, द हेड कोच ऑफ नेशनल टीम। बिकॉज एज अ इंडियन फुटबॉल फैंस मेरे उनसे एंड नेशनल टीम के अराउंड जो भी की डिसीजन मेकर है उनसे कुछ जेन्युइन क्वेश्चन है। एस वी ऑल नो की 31 ऑफ मार्च को हमें हांगकांग के सामने गेम खेलना है। डेड रबर गेम है, हम सबको पता है। इसका क्वालिफिकेशन के पॉइंट से कोई इंपॉर्टेंस अब बचा नहीं है, हम रेस से बाहर है। बट आपका जो आगे का क्वालिफिकेशन साइकिल है जो कि मे बी आपका मिड 2027 और एंड ऑफ 2027 में स्टार्ट होने वाला है, उसके प्रिपरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, स्क्वाड रिबिल्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये जो आपको नेक्स्ट 1 या 1.5 साल में मैचेस मिलेंगे उनमें आप किस तरीके से उनको यूटिलाइज करना चाहते हो, उसके बारे में खालिद जमील ने अभी तक कोई अपना जो प्लान है वो लोगों के सामने नहीं रखा है। इवन आपके नेशनल टीम के डायरेक्टर सुब्रत पॉल का भी यहाँ पे आप देखिए कि हमारा जब से एशियन कप से क्वालिफिकेशन से एग्जिट हुआ है कोई स्टेटमेंट नहीं आया है। आपके नेशनल टीम को जो ओवरऑल मैनेज करते हैं आपके डिप्यूटी जनरल सेक्रेटरी एम सत्या, उनका भी इसके रिगार्डिंग कोई स्टेटमेंट नहीं आया है। आपके एएफएफ के प्रेसिडेंट मिस्टर कल्याण चौबे का भी नहीं आया है। नवंबर 2025 में बांग्लादेश के सामने जब हमने लास्ट क्वालिफायर मैच खेला एंड हम एशियन कप क्वालिफिकेशन की रेस से बाहर हो गए, उसके बाद ये चार लोग आपके मेन है जो नेशनल टीम को डिसाइड करते हैं उसका किस तरीके से सेटअप होगा, क्या कैसे आगे बढ़ना है, वॉटेवर। इन चारों में से किसी ने एशियन कप के क्वालिफाई ना होने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है। खालिद जमील इज ऑल्सो इक्वली रिस्पॉन्सिबल बिकॉज उसके अंदर हम 4 क्वालिफिकेशन के मैच खेलेंगे और वो अगर 4 मैचेस हम जीत गए होते वी वुड विन इन एशियन कप 2027। तो इन चारों लोगों में से किसी ने भी एक स्टेटमेंट नहीं दिया है कि हाँ भाई एशियन कप में क्वालिफाई ना हो पाए, फेल हो गए, इसमें ये लोग ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लेते हैं या फिर ये फेलियर हुआ। एंड आगे का जो क्वालिफिकेशन साइकिल है आपका फीफा वर्ल्ड कप 2030 एंड एशियन कप 2031 का, उसके लिए हम इस तरीके से प्लान करेंगे कि भाई आगे जाके हम एटलीस्ट मिनिमम एशियन कप तो भाई क्वालिफाई रेगुलरली करी। बट आपको कहीं पे भी इन 4 लोगों में से किसी का भी स्टेटमेंट नहीं देखने को मिलेगा। सो ये दिखाती है इन लोगों की सीरियसनेस अबाउट द नेशनल टीम। एंड खालिद जमील में इसलिए बोला कि भाई वेर इज खालिद जमील बिकॉज आपको 31 तारीख को मैच है। आपका आईएफएल एंड आईएसएल ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, दोनों में 3-3, 4-4, 5-5 मैचेस हो चुके हैं। ही डिडंट अटेंडेड अ सिंगल मैच ऑफ आईएफएल और आईएसएल। तो आप कैसे स्कोर पिक करोगे भाई? कोई भी मेरे को नेशनल टीम का जो सीरियस कोच है ऑल अराउंड दी वर्ल्ड बता दीजिए कि जो भाई यहाँ पे सिर्फ घर बैठे बैठे स्कोर सिलेक्ट कर रहा है। आपका जो असिस्टेंट कोच है महेश गावली, वो अंडर 20 टीम के साथ होने वाला है। तो भाई हाउ यू गोना रीबिल्ड दिस स्कोर? एंड हम सबको बताइए कि भाई अब आपको जो स्कोर रीबिल्ड कर रही है उसमें थोड़े से यंगर प्लेयर को भी अभी से चांस देना पड़ेगा। ये जो आपको बीच में 1-1.5 साल का टाइम मिल रहा है कि जहाँ पे आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, वहां पे आप भाई मैचेस अटेंड नहीं कर रहे हो, आप प्लेयरों को देख नहीं रहे हो कि हाँ भाई कौन सा प्लेयर पोटेंशियली भाई मैं अभी से उनको चांस दूंगा, कुछ मैं यहाँ पे इंटरनेशनल एक्सपोजर दूंगा तो मेरे को नेक्स्ट 2-3 ईयर्स में वो एक ऐसा प्लेयर मिलेगा कि जो नेशनल टीम के लिए क्वालिफायर मैचेस में अच्छा कर सकता है। बिकॉज अब आपको 30+ वाले जो प्लेयर्स हैं उनको धीरे धीरे फेड अवे करना पड़ेगा, क्योंकि 3-4 साल बाद अगर जो 32-33 का प्लेयर है वो आपकी फिर स्कीम ऑफ थिंग्स में फिट नहीं बैठेगा। तो उस टाइम पे अगर आपको यंगस्टर को लेके आओगे फिर हम बोलेंगे कि हाँ भाई पहला ही मैच था यंगस्टर का और कुछ नहीं हो पाया। अगर आपको स्कोर रिबिल्ड करना है तो अभी से करना है, दिस इज द परफेक्ट टाइम। और ये जो हांगकांग वाला मैच है या फिर आगे आप जब जून में तो मैचेस खेलोगे या फिर सितंबर अक्टूबर में इस साल में कुछ आप मैचेस खेलोगे, ये सारे मैचेस आपके उसके लिए ही है। एंड वहां पे कोई सीरियसनेस ही नहीं दिख रहा है किसी का भी। ये चारों में से किसी का भी आप मेरे को एक स्टेटमेंट उठा के देख लीजिए, बता दीजिए कि भाई हमारा नेशनल टीम के लिए नेक्स्ट जो क्वालिफिकेशन का साइकिल है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से इस तरीके का पूरा टीम को रिबिल्ड करने का या फिर इस तरीके से प्रिपेयर करने का प्लान है, नहीं मिलेगा। सो दिस शोज द वे ऑफ वर्किंग ऑफ all these people and also disappointed with Khalid Jamil. I mean, I didn't expect it, but that is what it is, and that is the reality of Indian football in a way. So national team से भी आगे फिर जब नेक्स्ट क्वालिफायर साइकिल में बाहर हो जाएंगे तो फिर हम कोई ये एक्सक्यूज दे देंगे, ये दे देंगे कि इसके वजह से बाहर हो गए। बट जब आपकी भाई पहले से प्रिपरेशन नहीं है तो फिर क्या होना है? तो वही वाली चीज़ है। बाकी आपका क्या मानना है, आपके क्या थॉट्स है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।
नेक्स्ट उसके बाद बात करते हैं कल खेले गए आईएसएल मैच के बारे में, कि जहाँ पे पंजाब एफसी वर्सेस एफसी गोवा का मैच 1-1 से ड्रॉ रहा। इंटरेस्टिंग मैच था कि जहाँ पे फर्स्ट हाफ बिलोंग्स टू पंजाब एफसी, जिन्होंने अच्छा खेला, एंड एफएम का वो बेहतरीन गोल भी हमें देखने को मिला। सेकंड हाफ बिलोंग टू एफसी गोवा की, जहाँ पे ऑब्वियसली पंजाब एफसी पर 10 मैन डाउन ड्यू टू दैट एफएम रेड कार्ड, एंड उसके बाद यहाँ पे देशांत रजिस्ट्रा में बेहतरीन गोल भी देखने को मिला। बट डेफिनेटली पंजाब एफसी डिसअपॉइंट होगा कि भाई यहाँ पे इस मैच में दे कुड हैव डन बेटर अगर यहाँ पे 11 मैन के साथ खेल रहे होते। एंड ऑन दी अदर साइड यस, एफसी गोवा के पास भी एक अपॉर्चुनिटी था सेकंड हाफ में, दे आल्सो हैड कपल ऑफ रियली गुड चांसेस कि जिससे इस मैच को जीत सकते थे एंड टाइटल रेस में अपना जो केस है वो स्ट्रॉन्ग कर सकते थे। तो उन्होंने भी इन अ वे एक अपॉर्चुनिटी यहाँ पे आई वुड से कि लॉस कर दी है फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव। सो ठीक मैच रहा, एंड गेम वीक 5 आपका यहाँ पे खत्म हो चुका है। तो एट द मोमेंट टाइटल रेस में जो एडवांटेज में टीमें दिख रही है वो है ऑब्वियसली मोहन बगान, देन जमशेदपुर इज जस्ट 1 पॉइंट बिहाइंड देम, एंड देन मुंबई सिटी। ये तीन अभी यहाँ पे आफ्टर द गेम वीक 5 आप बोल सकते हैं कि भाई टाइटल कंटेंशन में स्ट्रॉन्गर टीमें हैं। बाकी लेट्स सी ईस्ट बंगाल एफसी गोवा क्या उनको कैचअप कर पाती है आगे के गेम वीक में, वो देखना होगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट अपडेट एंड दैट इज आल्सो आईएसएल रिलेटेड। तो भाई इंटर काशी के जो कोच है हबास दादू, उन्होंने भाई यहाँ पे सोशल मीडिया पे क्रिप्टिक मैसेज के थ्रू जो रेफरिंग इंटर काशी के पिछले 2 मैचेस में यहाँ पे उनके अगेंस्ट की गई है उसके बारे में उन्होंने लिखा है, एंड उन्होंने बोला है कि इट्स अ कंप्लीट इनजस्टिस, एंड उसके चलते हुए इंटर काशी को मैचेस यहाँ पे गंवाने पड़े हैं। बेसिकली इनडायरेक्टली ये उनका कहने का वहाँ पे मतलब था। मुंबई सिटी एफसी वाले मैच में भी हमने देखा कि यहाँ पे उनको एंटोनी हबास को भी रेड कार्ड मिल चुका था, एंड इवन जमशेदपुर वाला जो उनका मैच था उनमें भी उन्होंने ये फील किया कि भाई यहाँ पे रेफरी डिसीजन अगेंस्ट अस, अदरवाइज यहाँ पे डेफिनेटली मैचेस निकाल सकते थे। सो रेफरिंग इज वन इश्यू की जो ऑब्वियसली कई सारे फैंस भी यहाँ पे ये फील करते हैं, बट दिस इज द स्टैंडर्ड ऑफ रेफरिंग इन इंडिया। सो व्हाट वी कैन से अगेन, जस्ट लाइक फुटबॉल, दिस इज ऑल्सो अनदर रियलिटी, सो यू हैव टू जस्ट एक्सेप्ट इट, दैट्स इट। अदरवाइज यहाँ पे कुछ कर नहीं सकते भाई, हमारे हाथ में कोई चीजें नहीं है। सो जिनके हाथ में चीजें हैं वो उस तरीके से करना नहीं चाहते तो क्या बोले मतलब। तो रेफरिंग में यानी और इस चीज में एक पॉइंट ये जरूर है कि इट्स नॉट ओनली इंटर कास्ट, यहाँ पे बाकी टीमों के सामने भी कुछ डिसीजन उनके अगेंस्ट में गए हैं, बट किसी टीम के सामने ज्यादा जाते हैं, किसी के सामने कम जाते हैं। तो ऑब्वियसली जिस टीम के सामने ज्यादा आपके डिसीजन अगेंस्ट जाते हैं वहां पे आपको फील होता है कि हाँ भाई दिस इज नॉट राइट, और एक एक गेम से वो जो आपका वो है यू कैन से कि इंटरेस्ट, वो फिर वो हो जाता है कि भाई हाँ बाहर में जाए, वो वाली सिचुएशन। बट रेफरिंग इज डेफिनेटली, मैं ये नहीं बोल रहा कि हमारी बेस्ट है, बट या देयर इज अ लॉट ऑफ स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट, एंड उसके लिए कई सारी चीजें करनी पड़ेगी तब जाके होगा। बट दिस इश्यू ऑलवेज कम्स अप व्हेनेवर आईएसएल हैपनिंग। लास्ट सीजन भी आता था, एवरी सीजन ये कहीं ना कहीं आता ही रहता है। सो इसका सॉल्यूशन टू बी ऑनेस्ट फैंस के पास या फिर कोचेस के पास नहीं है, इट्स अप टू दी हाउ योर रेफरिंग डेवलपमेंट इज हैपनिंग, उसके ऊपर ही डिपेंडेंट है। उसी से कोरिलेटेड एक टॉपिक है कि जिसके बारे में यहाँ पे थोड़ा सा बात करना कंट्रोवर्शियल होगा, कुछ फैंस यहाँ पे शायद उसको पसंद ना करें, दैट इज अबाउट द आईएसएल क्वालिटी। जो फुटबॉल की क्वालिटी है, मैंने इस कैबिट में रियलाइज किया है कि अगर आप उसके बारे में बोलते हो तो कुछ फैंस ऑफेंड हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने जैसे नॉर्थ ईस्ट वर्सेस जमशेदपुर वाला मैच का फर्स्ट हाफ का एक सोशल मीडिया पे मेरा जो मतलब रिएक्शन है वो मैंने डाला था, तो उससे कई सारे लोग ऑफेंड हो गए और बोले कि आप कौन सा मैच देख रहे हो, इसमें तो 2-1 से वो जीत गए। मैंने फर्स्ट हाफ का सिर्फ बोला था, बट उन्होंने पूरे मैच का ले लिया, वटेवर जो उनका अंडरस्टैंडिंग था। एंड इवन बाकी कुछ लोगों ने भी मैंने देखा कि जो भी यहाँ पे फुटबॉल की क्वालिटी की जब आईएसएल की बात करता है तो सर्टेन परसेंटेज ऑफ फैंस फील ऑफेंड, उनको ये लगता है कि भाई तुम आईएसएल को या फिर इसे ये कौन सा मैच देख रहे हो, तुम्हें तो पता ही नहीं है भाई फुटबॉल का और नॉलेज ही नहीं है, जो भी उनका कहना है। आपका ओपिनियन अपने तक रख सकते हैं, बट दिस इज अ बिग प्रॉब्लम फॉर द ओवरऑल आईएसएल्स सस्टेनेबिलिटी और यू कैन से की ग्रोथ पॉइंट ऑफ व्यू। और इसके ऊपर बात करना रिस्की इसीलिए है क्योंकि लोगों को पसंद नहीं है बात करना, और इट्स नॉट इवन अ प्रायोरिटी फॉर द स्टेक होल्डर्स। आप मेरे को कोई एक ऐसा इंसिडेंट बताइए अभी रिसेंट टाइम्स में कि जहाँ पे इसके ऊपर सीरियस बात हुई हो, जो डिसीजन मेकर्स है, जो क्लब से है, कोचिस है, जो आपका एफएफ है, कि भाई हम किस तरीके से आईएसएल की जो फुटबॉलिंग क्वालिटी है
उसको इम्प्रूव करें। अभी जो रिसेंट क्राइसिस आया उसमें आप देखिए सारी जो बातचीत हुई है वो कैसे भाई यहाँ पे जैसे तैसे करके हम आईएसएल करवा दें, बट आपका पिछले 11 साल में आईएसएल हुआ है एंड यहाँ पे बाकी सारी चीजें सही थी, बट क्यों फिर भी आपका आईएसएल इन टर्म्स ऑफ द रेवेन्यू वाइज, इन टर्म्स ऑफ द इकोनॉमी की इंटरेस्ट वाइज यहाँ पे ग्रोथ नहीं हो पाया? उसका मेजर एंड बिगेस्ट रीजन है इस दी फुटबॉल क्वालिटी। जो कोई नया फैन या फिर कोई नया बंदा फुटबॉल देख रहा है वो अगर आईएसएल का मैच देखेगा तो 90 मिनट सर्वाइव नहीं कर पाएगा। ये तो आप और मेरे जैसे जो कुछ चंद फुटबॉल फैंस है कि जो भाई यहाँ पे इंडियन फुटबॉल के साथ वो वन साइडेड लव वाला अफेयर हो गया है, वही सिर्फ वो उसको झेल सकते हैं। बाकी नए फैंस के लिए भाई द गेम इज फास्ट पेस्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो वो अगर कोई दूसरा मैच यहाँ पे यूट्यूब पे या फिर टीवी में देख लेगा तो फिर वो आईएसएल के पास यहाँ पे कैसे कि मुड़ के भी नहीं देखेगा। बट अगेन दिस इज द इश्यू विच आई डोंट थिंक कि भाई इंडियन फुटबॉल की जो इकोसिस्टम है इसमें फैंस भी आ जाते हैं कुछ कि जो इसके ऊपर बात करने के लिए ज़्यादा आई वुड से कि ओपन है, टू बी ऑनेस्ट। बिकॉज उसमें फिर वो आप अगर कोई एग्जांपल देते हो तो वो बोलते हैं कि इस मैच में ये अच्छा हुआ था, ये हुआ था। सो लगता है कि भाई इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम, बट दिस इज अनदर रियली रियली सीरियस थिंग विच नीड टू बी प्रायोरिटाइज। अदरवाइज आपका आईएसएल का कुछ भी मॉडल ला दो, कुछ भी कर दो, आपका आईएसएल सस्टेनेबल नहीं बनेगा। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे आपके जब तक ज्यादा लोग आईएसएल देखेंगे नहीं, ज्यादा लोग यहाँ पे इंटरेस्ट लेंगे नहीं, तब तक आपके भी स्पॉन्सर्स नहीं आएंगे, तब तक आपकी ब्रॉडकास्टिंग वैल्यू नहीं बढ़ेगी, तब तो आपका भाई आईएसएल का सस्टेनेबल होने का कोई सेंस ही नहीं बनता और वो पॉसिबल भी नहीं है। सो वही वाली रियलिटी है। सो ठीक है, लोगों को पसंद है, फैंस को पसंद है इस तरह के मैचेस देखना। सो व्हाट वी कैन से, सो बट दैट इज व्हाट इट इज। लास्ट में भाई एक मैं आपको यहाँ पे जो नया सेगमेंट हम स्टार्ट कर रहे हैं कि जिसमें कुछ इंटरेस्टिंग इनिशिएटिव ऑल ओवर द वर्ल्ड फुटबॉल में अगर लिए जा रहे हैं कि जिससे हम कुछ सीख सकते हैं, तो उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। ऐसे कोशिश करूंगा कि इस तरह के इनिशिएटिव जो ऑल ओवर द वर्ल्ड जहाँ पे भी हो रहे हैं उसको हम यहाँ पे आपके सामने आके रखें। तो उसमें भाई ये जो लास्ट वीकेंड था 14 एंड 15 मार्च, उसमें भाई जो इंग्लिश एफए है उन्होंने यहाँ पे साइलेंट सपोर्ट वीकेंड के तौर पे उस वीक को सेलिब्रेट किया है। पिछले 3-4 साल से 2022 से उन्होंने ये यहाँ पे इनिशिएटिव स्टार्ट किया है। साइलेंट सपोर्ट वीकेंड में वो क्या करते हैं कि जो उनके ग्रास रूट यहाँ पे एंड जो यूथ लेवल के जो लीग्स है, मैचेस है, उसमें भी जो पेरेंट्स एंड कोचेस साइड लाइन पे होते हैं, जो बच्चों को यहाँ पे खेलते हुए देखने आते हैं, उनको भाई मैच के दौरान साइलेंट रहना है। उनको यहाँ पे शाउट्स नहीं करना है या फिर ये नहीं बोलना कोच को कि भाई यहाँ पे चिल्ला के कि भाई यहाँ पे यू कैन से कि बॉल को रिसाइकल करो, हिट दी बॉल, मतलब जो आप होल हल्ला करते हैं वो नहीं करना है। बच्चों को ओपन माइंड के साथ फुटबॉल को खेलने देना है। कोई अगर अच्छा मूव बने, अच्छा बॉल मारे तो आपको सिर्फ क्लैप करना है, शाउटिंग बाउटिंग कुछ नहीं करना है, ताकि ये जो यंगर बच्चे हैं फुटबॉल को एट दी यंगर एज और ज्यादा सेलिब्रेट कर। अभी क्या हो चुका है, फुटबॉल इज मोर बिकम यू कैन से कि रोबोटिक, और ये कई सारे लोगों ने, कई सारे फॉर्मर प्लेयरों ने भी यहाँ पे कई सारे इंटरव्यूज में बोला है कि अब और ज्यादा गेम को यहाँ पे रोबोटिक किया जा रहा है कि जहाँ पे सारी चीजें आप मैनेज करने के लिए देख रहे हो। बट फुटबॉल इज नॉट लाइक दैट। फुटबॉल का जो असली मजा है वो भाई उसको जितना आप एंजॉय करेंगे उसमें ही आता है। एंड ये आप जो यंगर बच्चे हैं, जो आप 7, 8, 9, 10, 11, 12 साल के बच्चे, उसको तुम बोल रहे हो ट्रैक बैक करो, ट्रैक बैक करो, भाई लेट हिम एंजॉय। एंड आई थिंक इंग्लिश एफए का जो ये इनिशिएटिव है पिछले 3-4 साल से वो कर रहे हैं कि एक ऐसा विकेट रखते हैं कि जहाँ पे साइलेंट विकेट होता है, कि जहाँ पे कोचेस सिर्फ यहाँ पे बुला के इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं, बट शाउटिंग वाउटिंग कुछ अलाउ नहीं है। वो बच्चे अपने हिसाब से डिसीजन लेंगे, अपने हिसाब से ही खेलेंगे। एंड पेरेंट्स को भी, क्योंकि हमने देखा है कि कई सारे पेरेंट्स भी भाई यहाँ पे इंस्ट्रक्शन देते रहते हैं, इस तरीके का उन्होंने एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया है एंड दैट इज गुड। यहाँ पे अच्छा इनिशिएटिव है। बाकी आपका क्या मानना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।